जो रीजनल पार्टियां होती हैं, जो लोकल पार्टियां होती हैं, उनके लिए अपने स्थानीय स्तर पर, अपने स्थानीय राज्य स्तर की जनता की समस्याओं का अधिक ख्याल रखना होता है, क्योंकि वे राज्य स्तर पर राजनीति करते हैं। और शायद यही सोचकर हेमंत सरकार को यहाँ के स्थानीय लोग, संविदा कर्मी और छात्रों ने लाया था कि यह एक लोकल पार्टी है, झारखंड के हित में नियम कानून बनाएंगी और यहाँ के लोगों को जो रोजगार, नौकरी और अपने अधिकारों से महरूम है उनका अधिकार दिलाएगी। परंतु इस सरकार ने लोगों से इतने झूठे वादे किए, लोगों के साथ इतना छल किया कि लोग इन्हें अपने मन से त्याग चुके हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि सरकार तो कोई सही नहीं है, कोई सरकार सही नहीं है, पर हेमंत सरकार बहुत ज़्यादा करप्ट है। हेमंत सरकार के लिए एक कहावत चल पड़ी थी, हेमंत है तो हिम्मत है, पर बाजार में एक नया जुमला है, हेमंत है तो दिक्कत है। जोहार, नमस्कार। सफर 24 से मैं रंजन कुमार। माटी की सरकार हम लोगों का भविष्य माटी में मिला दिया, उनके वादे और इरादे सारे झूठे निकले। यह आरोप महेश सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया है। जी हाँ, अब यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि कौन है महेश सोरेन जो सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार की गद्दी के नीचे कैसे चिंगारी भड़क रही है जो सरकार की लंका को ध्वस्त कर सकती है। और यह सब कुछ हम आपको पूरे आंकड़ों और प्रमाण के साथ बताएंगे। बस धैर्य से पूरा वीडियो देखिए। झारखंड राज्य की स्थापना के 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 23 वर्षों के दौरान राज्य में लगातार उथल पुथल रहा। यह उथल पुथल सरकार में नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच रहा। सरकार तो मस्त चल रही है, कोई संकट नहीं है, परंतु सरकार और जनता के बीच जो उथल पुथल और खींचतान चल रही है, इसका कारण भी जान लीजिए। उसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण हम आपको बताएंगे समझने के लिए। जैसे राज्य में विधानसभा नियुक्ति घोटाला, जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्तियों में धांधली, कोयला, बालू, लोहा, पत्थर के खनन में घोटाले और धांधली, मनरेगा घोटाला, और तो और राज्यसभा चुनाव में नोट फॉर वोट के लिए भी राज्य की खूब बदनामी हुई। जी हाँ, मैं फिर से दोहराता हूँ, यह जगजाहिर है कि राज्य में विधानसभा नियुक्ति में घोटाले हुए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्तियों में भी धांधली हुई, कोयला, बालू और पत्थर खनन में भारी घोटाले हुए, मनरेगा घोटाला भी हुआ और राज्यसभा चुनाव में नोट फॉर वोट के लिए भी राज्य बदनाम हुआ। अब आप सोचेंगे कि मैं सरकार के पीछे हाथ पैर धो के क्यों पड़ा हूँ और सरकार का माहौल क्यों खराब कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और हमारे इस वीडियो से सरकार की किरकिरी हो सकती है। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं, ये सारे आरोप मैं नहीं बल्कि झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय समिति के सदस्य महेश सोरेन ने लगाया है। जी हाँ, तो आप हमको यह भी पूछेंगे कि ये अनुबंध कर्मचारी महासंघ कौन सी बला है जो मुख्यमंत्री की नैया डुबोनों में लगा हुआ है। तो हम आपको बता दें, झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ यह वही संघ है जिसने पिछली बार रघुवर सरकार को सत्ता से बाहर करने और हेमंत सोरेन को सत्ता में बैठाने में बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं विक्रांत ज्योति, केंद्रीय अध्यक्ष। पिछली बार हेमंत सरकार को कुर्सी पर बैठाने में लगभग 50% की हिस्सेदारी अनुबंध कर्मचारी महासंघ के लोगों की थी। जी हाँ, परंतु लगता है इस बार खेला उल्टा होने वाला है, क्योंकि अब ये अनुबंध कर्मचारी महासंघ के जो लोग हैं वो सरकार से खासे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इन्हें मलाई खिलाने का वादा किया और लॉलीपॉप थमा दिया। अब जाहिर है नाराज़गी तो होगी ही, और आपको तो पता है कि जब कोई आपके अपने चाहने वाले आपसे नाराज़ होते हैं तो वह आपके लिए अधिक घातक हो जाते हैं। जी हाँ, मैंने इसलिए वीडियो के थंबनेल में लिखा है हेमंत सोरेन की लंका लगने वाली है, क्योंकि आपको तो पता है रावण की लंका को बर्बाद करने में उनके अपने लोगों की नाराज़गी ही भारी पड़ गई थी। आप तो जानते हैं कि रावण का भाई विभीषण अगर राम के साथ ना होते तो शायद रावण को मारना असंभव सा था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन जी ने अनुबंध कर्मियों से जो वादा किया उस पर अनुबंध कर्मी आंख मूंद कर भरोसा किए और दिलो जान से मेहनत करके उन्हें सरकार में लाया, और बदले में सरकार ने उनके साथ धोखा किया, ऐसा अनुबंध कर्मी कह रहे हैं। सरकार ने उनके साथ क्या धोखा किया, आपको इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए, शायद आप इसे कुछ समझ पाए। सभा में मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, कल को मुझे इस राज्य को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो आपके 60 साल का जो गारंटी है वो भी हम देने का काम करेंगे। आपके
अस्थायीकरण करने का भी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी असुरक्षा का भाव ना उत्पन्न हो और समान काम समान वेतन का भी हम व्यवस्था करेंगे। वीडियो में सुना होगा, देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव से पहले अनुबंध कर्मियों के मंच पे जाकर उन्हें अस्थायी करने का वादा कर रहे हैं और अब सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, परंतु वह अपने वादे से कोसों दूर है। झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने और भी कई आरोप तमाम सरकारों पर लगाया है। महासंघ के सदस्य महेश सोरेन ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि 23 वर्षों में राज्य के तमाम पार्टियों के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का विचित्र चाल चरित्र देखने को मिला। नियुक्तियों में स्थानीयता, बाहरी भीतरी और संविदा कर्मियों के ज्वलंत मुद्दे को राजनीतिक दलों ने बड़ी ही चालाकी से जनता में परोसकर सत्ता को प्राप्त कर लिया, मगर इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला, बल्कि समस्याएं और जटिल हो गई। महेश सोरेन ने आगे आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड में मान्यों और नौकरशाहों का सिर्फ एक ही काम पर दिलचस्पी दिखाई पड़ती है। कौन सा काम? वह है अस्थायी कर्मियों का समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ा दो, मान्यों का वेतन भत्ता बढ़ा दो, आवास सुविधाओं का पुनरीक्षण वगैरह वगैरह, ये सब करते रहो, जिससे उन्हें आराम की जिंदगी मिल सके बिना कोई संकट के। राज्य के तमाम संविदा कर्मियों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, मगर इनकी बातों को किसी भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। आपको बता दें कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने तथा विसंगतियों को सुधार करने के लिए कमेटी भी बनाई गई, पर अफसोस की बात कि कमेटी ने इन संविदा कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया। और इसी मुद्दे पर यदि पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो आपको बता दें कि बिहार में विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी अपने उद्देश्यों को पूरा कर राज्य के 3 लाख संविदा कर्मियों की भलाई कर दी या फिर करने के कगार पे। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ का मानना है कि झारखंड में वर्तमान हालात के लिए सत्तारूढ़ दल और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं और अफसरों की जुगलबंदी है जिम्मेवार है। झारखंड की वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप से सभी वर्गों में भारी आक्रोश है। हेमंत सरकार के चुनाव से पहले किए गए चुनावी घोषणा पत्र के वादे, चुनावी सभा के वादे और संविदा संवाद के मंच पर जो किए गए वादे सब हवा हवाई निकले। वे आगे कहते हैं, रघुवर सरकार में जन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होती थी और इन शिकायतों पर समीक्षा और समाधान भी होता था, मगर इस सरकार में जन शिकायतों और जनता के आवेदनों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अफसरों में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, बल्कि ये लोग अब नेताओं के लूट का पार्टनर बन गए हैं। महासंघ ने अपनी नाराजगी हर स्तर पर सरकार को बताने का प्रयास किया, मगर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रही। माटी की सरकार ने झारखंड के युवाओं, संविदा कर्मियों और आम जनता का भविष्य माटी में मिला दिया। यह सब कुछ कहना है झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय सदस्य महेश सोरेन जी का। अब इतनी देर के भाषण के बाद अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो महासंघ हेमंत सरकार को सत्ता में लाने में बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी, वह अब सरकार से नाराज चल रही है और यहाँ तक कि अब सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। और आपको यह भी बता दें कि ये सब एकदम से नहीं हुआ, बल्कि सर से ऊपर पानी जाने के बाद हुआ। 4 वर्षों तक संविदा कर्मियों ने न्याय मिलने का इंतजार किया, हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी, हर तरीके से प्रयास किया कि सरकार हम लोगों से जो वादा की है जो उसे पूरा करे, लेकिन हर दरवाजे पर उन्हें ठोकर ही मिला। अब जब मदद के सारे दरवाजे बंद हो गए तो मजबूर होकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संविदा कर्मियों के इस नाराजगी का सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन एक बात तो है, एक बात तय है कि झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ की अपनी जितनी बड़ी तादाद है और लोगों के बीच जो पकड़ है, आने वाले इलेक्शन में सरकार को अच्छा खासा डैमेज हो सकता है। तो चलिए अब जरा यह भी समझ लेते हैं कि सरकार के वोट बैंक को इन संविदा कर्मियों से कैसे असर पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि झारखंड में कुल संविदा कर्मियों की संख्या है लगभग 6 से 7 लाख। यह मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। फिर भी यदि हम मानकर चलते हैं कि 6 लाख संविदा कर्मी हैं जो सरकार से नाराज चल रहे हैं और सरकार के वोट बैंक को बिगाड़ सकते हैं, परंतु फिर भी हम 6 लाख के आंकड़े को नहीं लेते हैं, हम 6 लाख के 50% आंकड़े को लेते हैं।
अगर 50% संविदा कर्मियों को यह मानकर चलते हैं कि यह सरकार के आदमी हो सकते हैं या फिर सरकार के साथ जा सकते हैं, फिर भी यदि 3 लाख संविदा कर्मी भी सरकार के खिलाफ माहौल बना देते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में सरकार के वोट बैंक पर सेंध लगेगी, कितना नुकसान और डैमेज होगा। चलिए इस आंकड़े को और अच्छे तरीके से थोड़ा समझते हैं। हमारे झारखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 4400 के करीब है। अब इसे आप 3 लाख से भाग देते हैं तो 66 आता है, अर्थात हर एक ग्राम पंचायत में 66 लोग ऐसे होंगे जो सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। अब एक ग्राम पंचायत में लगभग 1000 से 2000 के बीच अधिकतम वोटर होते हैं। अब 1000 से 2000 वोटर के बीच में यदि 60 से 70 लोग सरकार के अगेंस्ट प्रचार करने वाले होंगे तो सोच लीजिए क्या होगा, सरकार को कितनी बड़ी संख्या में वोटों का नुकसान हो सकता है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह 66 लोग केवल 66 वोट का नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि ये 66 लोग ऐसे हैं जो अपनी बातों और तर्कों से दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि संविदा कर्मी पढ़े लिखे होते हैं और इनकी पकड़ ज़मीनी स्तर पर होती है। ये डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होते हैं। अब एक संविदा कर्मी अगर 5 लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर देता है तो अकेले संविदा कर्मियों के कारण एक पंचायत में लगभग 250 से 300 वोटों का सरकार को सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये तो केवल नाराज संविदा कर्मियों की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं, आम जनता है, छात्र हैं जो सरकार के क्रियाकलापों से नाराज चल रहे हैं। अब वे जो नुकसान करेंगे वो अलग से होगा। तो कुल मिलाकर यह साफ साफ दिखाई देता है कि सरकार की आधी सीट का तो बटा लगना तय है। यानी नेक्स्ट इलेक्शन में कितना भी सरकार कुछ कर ले, अगर इन संविदा कर्मियों और छात्रों को खुश नहीं करती है तो सरकार को सत्ता में आना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा, अर्थात लगभग असंभव सा होगा। एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा, बाजार का जो माहौल है उसके अनुसार जो संविदा कर्मी और छात्र हैं वह झारखंड के स्थानीय लोग हैं, और हेमंत सरकार को झारखंड की जो स्थानीय जनता है, अधिकांश जनता दिल से हेमंत सरकार को हटाना नहीं चाहती, क्योंकि लोगों को यह पता है कि झारखंड के स्थानीय लोगों की 100% भलाई के लिए जो नीति नियम बनेंगे उसे कोई स्थानीय पार्टी ही बना सकती है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जैसे भाजपा और कांग्रेस नहीं बना सकती, क्योंकि नेशनल पार्टियों की यह मजबूरी होती है कि पूरे देश स्तर पर चीज़ों को देखते हुए नियम कानून बनाया जाए, क्योंकि उन्हें पूरे देश की राजनीति करनी होती है। वे ऐसा कोई नियम नहीं बनाएंगे जिससे कि झारखंड में नियम बने और बिहार में उनका वोट कट जाए, या फिर बिहार में कोई नियम बने और उसका बुरा असर उत्तर प्रदेश पर पड़े, या महाराष्ट्र में कोई नियम बने तो उसका असर गुजरात में पड़े। तो इसलिए नेशनल पार्टियों की मजबूरी होती है कि स्थानीय लोगों को पूरा अधिकार न देकर पूरे देश को ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाया जाए। भले ही इससे स्थानीय लोगों को नुकसान क्यों ना हो जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो रीजनल पार्टियां होती हैं, जो लोकल पार्टियां होती हैं, उनके लिए अपने स्थानीय स्तर पर, अपने स्थानीय राज्य स्तर की जनता की समस्याओं का अधिक ख्याल रखना होता है, क्योंकि वे राज्य स्तर पर राजनीति करते हैं। और शायद यही सोचकर हेमंत सरकार को यहाँ के स्थानीय लोग, संविदा कर्मी और छात्रों ने लाया था कि यह एक लोकल पार्टी है, झारखंड के हित में नियम कानून बनाएंगी और यहाँ के लोगों को जो रोजगार, नौकरी और अपने अधिकारों से महरूम है उनका अधिकार दिलाएगी। परंतु इस सरकार ने लोगों से इतने झूठे वादे किए कि लोगों के साथ इतना छल किया कि लोग इन्हें अपने मन से त्याग चुके हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि सरकार तो कोई सही नहीं है, कोई सरकार सही नहीं है, पर हेमंत सरकार बहुत ज़्यादा करप्ट है। हेमंत सरकार के लिए एक कहावत चल पड़ी थी, हेमंत है तो हिम्मत है, पर बाजार में एक नया जुमला है, हेमंत है तो दिक्कत है। अब यह इसलिए कि जितना कठिन रघुवर सरकार में काम करना होता था उससे ज़्यादा कठिन हेमंत सरकार में हो गया है, और यह बात जगजाहिर हो गया है कि अफसर रघुवर सरकार के कार्यकाल से अधिक करप्ट हेमंत सरकार के कार्यकाल में हो चुके हैं, और जनता तो जैसे जमीन की धूल हो चुकी है। इसलिए महेश सोरेन ने कहा कि माटी की सरकार ने हम लोगों के भविष्य को माटी में मिला दिया। चलिए अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन अनुबंध कर्मियों और छात्रों के हित में इस बचे खुचे समय में क्या कर पाती है, और अनुबंध कर्मी और छात्र अगले इलेक्शन में सरकार को साथ देते हैं या सबक सिखाते हैं। इस पूरे विश्लेषण में यह जानना जरूरी है कि झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ में कौन कौन से अनुबंध कर्मी शामिल है। तो वीडियो के अंत में मैं एक लिस्ट दिया हूँ, इसे आप देखिए। झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ में कौन कौन से अनुबंध कर्मी सूचीबद्ध हैं
आपको बता दें कि यह सूची हमें संघ के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं विक्रांत ज्योति जी, उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है। और विक्रांत ज्योति जी सरकार की बेरुखी से खासे नाराज हैं और उन्होंने बातचीत में अपनी नाराज़गी सरकार के प्रति जाहिर की है। आज का हमारा यह वीडियो अनुबंध कर्मियों और छात्रों पर विशेष रूप से था। तो अगर हमारे इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोगों की व्यथा को यदि हम सही तरीके से रख पाए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच ही अनुबंध कर्मियों और छात्रों की एकता को दिखाएगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स सर्कुलेट दिस वीडियो मोर एंड थैंक यू। अंत में आपको बताना चाहूँगा कि हेमंत सरकार ने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, जिसकी फेहरिस्त काफ़ी लंबी है। तो हमारे चैनल सफ़र 24 पर अगला वीडियो जो आएगा वो झारखंड सरकार के द्वारा पिछले 4 वर्षों में जो कार्य किए हैं उस पर होगा। और हम जानने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार के द्वारा किए गए कार्य से उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है, कि सरकार ने जो काम किया है वो वोट बैंक में तब्दील होगा या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।